हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और इंटेलिजेंस इंडिया के चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज इसमें देखते हैं सेबी के नए रूल्स। देखिए, सेबी ने बहुत बड़ा एक नया रूल्स निकाला है इसमें कि अभी क्या होगा। देखिए, अभी यहाँ पे मैं आपको पूरा ही एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पीओए मार्जिन से लेके ईओडी मार्जिन और एपीए ईपीआई मार्जिन, जो अर्ली पे इन मार्जिन होता है, इसमें हम लोग इसमें कैसे मतलब ट्रेडर्स को दिक्कत होगा या फिर इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम होगा या फिर ब्रोकर्स को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे एक से एक बाई एक, मतलब एक से एक करके मैं आपको यहाँ पे सारा कुछ बताऊंगा और आप ये वीडियो देखते जाइए लास्ट तक। तो इसमें देखिए, सबसे पहला बात है यहाँ पे कि ब्रोकर के पास अब 100% अप फ्रंट मार्जिन रखना होगा। पहला बात ये है कि यहाँ पे जो अप फ्रंट मार्जिन है, अप फ्रंट मार्जिन जो कि हमें हमें पहले ही रखना पड़ता है ये ब्रोकर्स के पास। तो ठीक है, यहाँ पे अप फ्रंट मार्जिन पहले हम लोग को यहाँ पे 100% रखना पड़ेगा, तभी आप या तो बाई कर सकते हैं या तो सेल कर सकते हैं। आप बाई करने जाएंगे तो आपके पास अगर मान लीजिए कि 1000 रुपीज़ का आपको कोई भी शेयर्स बाई करना है, एक शेयर कोई भी 1000 रुपीज़ का बाई करना है, तो यहाँ पे आपके पास आपके अकाउंट में 1000 रुपीज़ होना चाहिए। पहले क्या होता था कि मार्जिन पे आप लोग बाई करते थे, मार्जिन पे आपको 12 टाइम्स का मार्जिन, 12% का आपको मार्जिन मिलता था। तो यहाँ पे निकल के आता था कि 6 to 7% हम लोग यहाँ पे ज़्यादा बाई कर लेते थे मार्जिन पे। तो अगर मान लीजिए आपके पास 1000 रुपीज़ है तो आप सिर्फ 1000 रुपीज़ का बाई कर पाएंगे। ये हमारे यहाँ पे पहला पॉइंट निकल के सामने आता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे पीओए मार्जिन। पीओए था जब आपका, पहले हम लोग एक पावर ऑफ अटॉर्नी का यहाँ पे एक दिया जाता था, एक फॉर्म दिया जाता था। तो उससे आपका अगर पीओए एक्टिवेटेड है तब तो इसमें आप लोग प्लेज और अनप्लेज का यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि आपको प्लेज करना होगा। आपको सारे शेयर्स जो हैं वहाँ पे प्लेज करने पड़ेंगे ब्रोकर के पास। वो आपका, अगर मान लीजिए आपने प्लेज किया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं सारा कुछ लिखते जाऊँगा, आपको आपको एक एक सारी बातें यहाँ पे क्लियर होते जाएंगी। तो देखिए, पहली बात तो मैंने बताया आपको कि ब्रोकर के पास 100% अप फ्रंट मार्जिन रखना होगा। दूसरी बात यहाँ पे कि आपको अगर मार्जिन चाहिए तो आपको शेयर्स को प्लेज करना पड़ेगा ब्रोकर के पास। अगर आपने प्लेज किया है तो अगर ये ब्रोकर जितना चाहेगा उतना आपको मार्जिन देगा। उसमें भी मतलब एक यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन रहेगा कि ब्रोकर्स का यहाँ पे ऑप्शन रहेगा कि ब्रोकर्स किसको यहाँ पे पैसा देना चाह रहा है, उसी को यहाँ पे प्लेजिंग के बाद ही मार्जिन देगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर मान लीजिए ब्रोकर चाह रहा है तो ही आपको यहाँ पे मार्जिन मिलेगा प्लेजिंग करने के बाद। अगर आपने प्लेज नहीं किया है तो आप तो भूल जाइए, आपको मार्जिन बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और तीसरी बात यहाँ पे निकल के आ रही है। देखिए, दूसरी बात यहाँ पे प्लेजिंग का था और तीसरी बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि ईओडी मार्जिन आपको चाहिए। मतलब कि ईओडी मार्जिन एवरी डे, जैसे एंड ऑफ द डे मार्जिन होता है कि एंड ऑफ द डे मतलब एक दिन के अंत होने में 3:30 बजे, और उसके बाद का एक प्रोसेस चलाया जाएगा। उसमें मार्जिन चेक किया जाएगा कि उसमें मार्जिन टोटल है कि नहीं, आपने जितने भी शेयर्स ले रखे हैं उसका मार्जिन आपके पास है या नहीं, और या फिर जितने शेयर आपने सेल किए हैं उसमें मार्जिन है या नहीं, और नेक्स्ट डे के लिए अगर आपने डिलीवरी ले रखा है तो उसके लिए आपके पास मार्जिन है या नहीं, ये एंड ऑफ द डे में चेक किया जाएगा। तो इसको हम लोग ईओडी मार्जिन बोलते हैं। तो ईओडी मार्जिन हर एक दिन आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और वो 1 अगस्त से मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, 1 अगस्त से आपको मेंटेन करके यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये हमारा तीसरा बात हुआ। उसके बाद हम लोग, एक होता है ईपीआई मार्जिन। देखिए, चौथा बात यहाँ पे है ईपीआई मार्जिन। ठीक है, ईपीआई मार्जिन जिसको हम लोग अर्ली पे इन मार्जिन बोलते हैं। तो अर्ली पे इन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं। तो ईपीआई मार्जिन मैं आपको टोटली मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ईपीआई मार्जिन क्या है। तो देखिए, ये अर्ली पे इन मार्जिन बोला जाता है जब कोई भी शेयर बेचा जाएगा तो मार्जिन कलेक्टेड समझा जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए इसमें एक चीज़ आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए एक ही दिन में आपने बाई करके और सेल करना चाहा, ठीक है, आपने तो बाई कर लिया और फिर उसी दिन आपने सेल करना चाहा, या फिर आपने सेल किया कोई भी शेयर, मान लीजिए आपने सेल किया, मान लीजिए रिलायंस का आपने 10 क्वांटिटी सेल किया, तो यहाँ पे उसी दिन आप टीसीएस का दूसरा शेयर्स बाई नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए, 2 चीज़ें यहाँ पे है कि अगर आपने सेल किया तो यहाँ बाई आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको 2 दिन तक वेट करना पड़ेगा। 2 दिन क्यों वेट करना पड़ेगा? क्योंकि उसके डिलीवरी आने में, शेयर्स के डिलीवरी आने में, ठीक है, यहाँ पे शेयर्स के डिलीवरी आने में यहाँ पे आपको 2 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, दो दिन का यहाँ पे टाइम लगता है। तो
वो 2 दिन आने के बाद ही वो आपको आपके शेयर्स वो बिक पाएँगे। आपने अगर आप बाई कर पाएँगे। देखिए आपने पहले सेल किया हुआ है, तो उस दिन तो मार्जिन कलेक्टेड समझा जाएगा वो सेल करने के लिए, लेकिन बाई करने के लिए शॉर्टफॉल माना जाएगा। अगर आपने बाई किया उसी दिन, अगर किसी दूसरे शेयर को बाई कर रहे हैं तो उसके लिए वो शॉर्टफॉल माना जाएगा। देखिए आप लोग बात समझिए, पहली बात तो यहाँ पे हुआ कि मार्जिन पहले दिन अगर आप सेल कर रहे हैं तो मार्जिन कलेक्टेड समझा जाएगा, मार्जिन तो ठीक है, लेकिन उसी दिन आपको अगर बाई करना है, दूसरा शेयर्स अगर आप बाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए मार्जिन को शॉर्टफॉल माना जाएगा। मार्जिन यहाँ पे शॉर्टफॉल आएगा और अगर आपने कोशिश की तो आपको यहाँ पे पेनाल्टी भी देना पड़ सकता है। देखिए सेल के बेसिस पे आप नया शेयर नहीं ले सकते जब तक उसकी डिलीवरी नहीं आ जाती, और डिलीवरी कब आएगी, ये 2 दिन के बाद आएगा। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे अपडेट है कि 2 दिन के बाद ही आपको शेयर आप बाई कर सकते हैं, नया शेयर आपको बाई करना है तो। और यहाँ पे था कि प्लेज और आपको प्लेज करना पड़ेगा तभी आपको मार्जिन मिलेगा। देखिए इससे क्या होगा कि यहाँ पे लेवरेज ट्रेडिंग जो आप कर पा रहे थे, लेवरेज ट्रेडिंग में आपको बहुत ही दिक्कत आएगा। लेवरेज ट्रेडिंग आप लोग नहीं कर पाएंगे, और कर भी पाएंगे तो वो ब्रोकर अगर मान लीजिए अगर प्लेज आपने किया है और ब्रोकर के हिसाब से ही आप वहाँ पे लेवरेज ट्रेडिंग कर पाएंगे। उसके बाद आता है कैश मार्केट में ट्रेडिंग, ये जो कि डिलीवरी बेस पे होता था, तो डिलीवरी बेस पे आपको मार्जिन रखना पड़ेगा। तो ये था हमारा ये न्यू अपडेट था। और इसमें देखिए इसमें क्या क्या आपको कौन सा प्रोज है मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात की यहाँ पे ये ब्रोकर्स के पास यहाँ पे नए सॉफ्टवेयर्स नहीं हैं, जो कि मतलब अभी देखिए अभी डेवलप करने पड़ेंगे इसके लिए शेयर्स, न्यू सॉफ्टवेयर यहाँ पे नहीं है। वो सॉफ्टवेयर क्या करेंगे, एवरी डे एंड ऑफ द डे यहाँ पे मार्जिन, हर एक क्लाइंट्स का यहाँ पे मार्जिन चेक किया जाएगा और एक एक करके सारे क्लाइंट्स का मार्जिन यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो उसके लिए बहुत ही हेवी सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ेगा। और उसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी के पास किसी क्लाइंट के पास अगर ये अवेलेबल नहीं है, तो वो चीज़ वो पेनल्टी के रूप में उस पे दिया जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट नोट में उसमें पेनल्टी माइनस करके वो दे दिया जाएगा उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज्ड माना जा रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा। ये जो भी मतलब कि शेयर्स बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो एक ही दिन में हम लोग क्या करते थे, 4 शेयर्स पे इंट्राडे में ट्रेड करते थे, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। अभी एक शेयर्स को अगर आपने सेल किया उस दिन, तो उसके लिए तो मार्जिन कलेक्टेड माना जाएगा, लेकिन जो बाई करने आप जाएंगे उसी पैसे से जो कि आपने सेल किया है, तो वो आपका बाई नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा कि वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आप 4 शेयर पे 5 शेयर पे वही पैसा आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि नए इन्वेस्टर्स का जितना भी एंट्री हुआ है वो अभी एंट्री थोड़ा सा ये कम हो जाएगा, क्योंकि अभी मार्जिन बहुत ही ज़्यादा देना पड़ेगा, सेल करने के लिए भी मार्जिन, बाई करने के लिए भी मार्जिन। तो यहाँ पे नए इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़े मार्केट में आने कम हो जाएंगे, लेकिन ये मार्केट के सेफ्टी के लिए है, मार्केट के मतलब कि इन्वेस्टर्स के सेफ्टी के लिए ही ये सारी चीज़ें बनाई जा रही है। तो यहाँ पे थोड़े कम होंगे इन्वेस्टर्स, लेकिन जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे रहेंगे वो बिल्कुल ही सेफ़ रहेंगे। यहाँ पे जो अभी कार्वी का यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट हुआ, अभी उसके पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा फंसा हुआ है, तो उसके चलते इन्वेस्टर्स का यहाँ पे सेफ्टी देख रहा है सेबी, और उसके चलते नए नए ये रूल्स निकालते जा रहा है। यहाँ पे देखिए स्पेंडिंग यहाँ पे बढ़ जाएगा, जो ब्रोकर्स का स्पेंडिंग है, ये हमारा ये पहला बात हो गया। यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, हमारा चौथा बात आता है कि यहाँ पे ब्रोकर का जो स्पेंडिंग है, यहाँ पे स्पेंडिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, स्पेंडिंग यहाँ पे बढ़ जाएगा, जो कि एक सॉफ्टवेयर मतलब बनाने के लिए इसको छोटा सा मतलब इसमें डेवलपमेंट करने के लिए कम पैसा लग रहा था, वो अभी इसमें स्पेंडिंग इसका बढ़ा के और सॉफ्टवेयर थोड़े हेवी डेवलप करने पड़ेंगे इसको, जो कि रोज़ एवरीडे ये क्लाइंट के सारे क्लाइंट्स को वो चेक कर सके कि इसका ईओडी मार्जिन है या नहीं इसके पास। ठीक है, यहाँ पे होगा कि BTST ट्रेडिंग, यहाँ पे एक चीज़ें निकल के आ रही है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है BTST ट्रेड। ठीक है, BTST जो कि हम लोग बाई टुडे और सेल टुमारो हम लोग करते थे यहाँ पे, तो वो चीज़ मतलब एक दिन का ये ट्रेड माना जाता था BTST ट्रेडिंग। तो इसमें क्या होता है कि मार्जिन में, एक दिन के मार्जिन में आपने बाई कर लिया तो वो ख़त्म हो गया आपका मार्जिन, अब आप सेल नहीं कर सकते, या फिर अगर आपने सेल कर दिया तो उसमें आप बाई नहीं कर सकते। तो इसमें BTST ट्रेड करना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप लोग BTST ट्रेड यहाँ पे ये नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ तब होगा जब आपने शेयर्स प्लेज किया हुआ है और आपको मार्जिन मिल रहा है, और मार्जिन अगर आपने रखा हुआ है बहुत, आपने 20% का अगर मार्जिन रखा हुआ है, तब जाके आपका
यहाँ पे आप लोग ये सेल कर पाएंगे। तो ये मार्जिन रखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ें हैं कि ब्रोकर्स का, यहाँ पे ब्रोकर्स के हिसाब से मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। पैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स जो है वो पैसे भी पहले दे रहा है और शेयर्स भी पहले दे रहा है। मतलब कि देखिए आपने आपने क्या किया, 2 दिन तक उसके पास शेयर्स भी हैं, जो मतलब कि मान लीजिए कि अगर आपने बाई किया तो 2 दिन बाद हमारे डिलीवरी अकाउंट में आता है, अकाउंट में आएगा 2 दिन के बाद। तो वो शेयर्स किसके पास हैं अभी, वो अभी ब्रोकर्स के पास हैं, और वो ब्रोकर्स के पास वो शेयर्स हैं, और ब्रोकर्स के पास हमने मार्जिन भी दिया है, अप फ्रंट मार्जिन। तो ब्रोकर्स के पास सारी चीज़ें हैं, शेयर्स भी हैं और उसके पास अप फ्रंट मार्जिन भी है। तो इसमें मतलब कि कंप्लायंस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ये ब्रोकर्स के हिसाब से ये कंप्लायंस इंक्रीज़ हो जाएगा, और वो कंप्लायंस को अगर ये ब्रोकर्स मैनेज नहीं कर पाते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट करने लग जाएंगे। तो ये चीज़ें निकल के आ रही है, और ये चीज़ मतलब कि सेबी के लिए, सेबी रूल बनाया है, ये सेफ्टी के लिए ही है, इन्वेस्टर्स के सेफ्टी के लिए है। और यहाँ पे देखिए कई सारे मार्जिन्स होते हैं यहाँ पे। तो मार्जिन्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए M2M होता है, तो M2M यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के लिए, क्लोजिंग प्राइस से डिसाइड किया जाता है M2M मार्जिन। तो M2M मार्जिन और एंड ऑफ द डे का मार्जिन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। M2M जो जिसको बोलते हैं, ये जो हम लोग फ्यूचर्स में देते हैं, फ्यूचर्स में अगर प्राइस बढ़ा तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, प्राइस कम होकर बंद हुआ तो आपके अकाउंट से पैसे वो ये डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये हमारा M2M मार्जिन होता है। यहाँ पे है एक एंड ऑफ द डे मार्जिन, एंड ऑफ द डे मार्जिन। यहाँ पे सिर्फ चेक किया जाएगा कि मतलब मार्जिन है या नहीं है। और M2M मार्जिन क्या होता है, M2M मार्जिन होता है कि आपको वहीं पे कर दिया जाता है, मतलब कि पे करना पड़ता है मार्केट बंद होने के बाद, जब कॉन्ट्रैक्ट नोट बनता है। तो यहाँ पे M2M और EOD आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे देखिए एक है स्पैन मार्जिन। स्पैन मार्जिन आप लोग को पता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव से हम यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, जो कि स्पैन मार्जिन होता है। ठीक है, स्पैन मार्जिन होता है। उसके बाद हम लोग वैर मार्जिन एक हम लोग देखते हैं, वैर मार्जिन। ठीक है, वैल्यू एट रिस्क। आपका वैर मार्जिन लिक्विडिटी से तय होता है। मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए लिक्विडिटी ज़्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे वैर मार्जिन कम कर दिया जाता है, और लिक्विडिटी कम है तो यहाँ पे वैर मार्जिन बढ़ा दिया जाता है। एक्सपोजर मार्जिन एक होता है। तो एक्सपोजर मार्जिन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू से तय किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक एक्सपोजर मार्जिन भी होता है। एक्सपोजर मार्जिन होता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू से तय किया जाता है। और उसके बाद ELM मार्जिन होता है, ELM मार्जिन, जिसको कि उतार चढ़ाव से तय किया जाता है। मार्केट कितना ये ऊपर जाता है, कितना नीचे आता है, तो उससे हम लोग स्पैन मार्जिन और ELM मार्जिन हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, और इन्वेस्टर्स के तौर पे मैं ये सारा आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे जो भी आपको कुछ भी अगर आपको पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं यहाँ पे रिप्लाई करूँगा आपको। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सेबी बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे नए नए रूल्स बनाते जा रहा है, और ये रूल्स आप ही के लिए हैं, और आप इसको ये ठीक तरीके से इसको मैनेज करके आप लोग चलिए। बाद में जाके लॉन्ग टर्म में जाके आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो अगर कुछ भी यहाँ पे पूछना रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। और यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी भी शेयर्स पे अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि उसमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर कुछ भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए मुझे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंटेंजर्स इंडिया के चैनल पे विज़िट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।